लेकिन सबसे पहला सवाल कि भारत में पेपर लीक होते क्यों हैं, यह समझना बहुत जरूरी है। भारत में पेपर लीक इसलिए नहीं होते क्योंकि कुछ लोग भ्रष्ट हैं, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि करोड़ों युवा एक ऐसी दौड़ में फंस चुके हैं जहां एक सरकारी नौकरी पूरी जिंदगी बदल सकती है। 2014 से लेकर 2022 के बीच केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए 22 करोड़ से ज्यादा आवेदन आए, लेकिन जो नौकरी थी वो केवल 7 लाख के करीब लोगों को मिली। यानी हर 1000 में सिर्फ 3 लोगों को नौकरी मिली। बाकी जो 997 लोग थे वो अगली परीक्षा का इंतजार करते रहे। और यही वजह है कि आज सरकारी नौकरी सिर्फ नौकरी थोड़ी है, मिडिल क्लास परिवारों के लिए गरीबी से बाहर निकलने का आखिरी रास्ता बन गई है। कहीं पिता अपनी पूरी कमाई बेटी कोचिंग पर लगा रहे, कहीं मां गहने बेचकर फीस भर रही, तो कहीं एक छात्र सालों तक सिर्फ एक परीक्षा के भरोसे अपनी पूरी जिंदगी रोके बैठा। जहां उम्मीद और कंपटीशन इतना ज्यादा हो, वहां भ्रष्टाचार का धंधा भी बड़ी तेजी से बढ़ता है। और इसी वजह से एक पूरा नेटवर्क तैयार हुआ है। कोई प्रिंटिंग प्रेस में, कोई कोचिंग सेंटर में, कोई सिस्टम के अंदर बैठा सवालों को बेच रहा है, क्योंकि उसे पता है कि आप इसको खरीदने के लिए सब कुछ बेच देंगे। पेपर लीक अब कोई छोटा धोखाधड़ी का मामला नहीं है, यह करोड़ों रुपए का धंधा है। कई बार उम्मीदवार 5 लाख रुपए से लेकर 50 लाख, 1 करोड़ रुपया तक पेपर लीक पे दे देते हैं। और सबसे बड़ी बात जानते क्या है? इस पूरे खेल में सबसे ज्यादा नुकसान उस ईमानदार छात्र को होता है जो दिन रात सिर्फ मेहनत करता है, जिसके पास पैसा नहीं होता, पहुंच नहीं होता। वो सिर्फ इंतजार, डर और टूटते सपनों को देखता है। अब ये कहानी थी पेपर लीक क्यों होता है। अब समझाते हैं कि पेपर लीक कैसे होता है, कहां से पेपर लीक होता है। तो जब भी कोई पेपर लीक होता है तो लोग हैरान हो जाते हैं कि सीसीटीवी था, सील्ड बॉक्स था, सुरक्षा थी, इतनी सारी सख्ती थी, इसके बावजूद पेपर लीक हो कैसे जाता है। तो हम आपको बता दें कि पेपर लीक किसी एक आदमी का काम नहीं होता, इसके लिए बाकायदा पूरा गिरोह काम करता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि यह खेल अक्सर सिस्टम के अंदर से शुरू होता है। किसी भी बड़ी परीक्षा का पेपर कई महीने पहले तैयार होना शुरू होता है। अलग अलग विषयों के एक्सपर्ट सवाल बनाते हैं, फिर उन्हें सील करके बोर्ड तक वो भेज देते हैं। वहां से पेपर प्रिंटिंग प्रेस में जाता है, फिर बैंक, लॉकर या फिर स्ट्रांग रूम में रख दिया जाता है और एग्जाम वाले दिन सुरक्षा के बीच परीक्षा केंद्र तक वो पहुंचाया जाता है। ऊपर से देखने में यह सिस्टम बहुत मजबूत लगता है, लेकिन असली खेल जो है वो वहीं उसी जगह शुरू होता है जहां पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है। कई बार प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारी पेपर की फोटो खींच लेते हैं, कहीं रास्ते में लीक कर देते हैं, कई बार स्ट्रांग रूम के अंदर से बाहर निकाला जाता है। कुछ मामलों में एग्जाम शुरू होने से कुछ मिनट पहले ही जवाब बाहर पहुंच जाते हैं। ऑनलाइन एग्जाम शुरू होने के बाद लोगों को यह लगा था कि शायद चीटिंग बंद हो जाएगी, लेकिन घोटालेबाज और चालाक हो गए। एसएससी जैसे कई मामलों में कंप्यूटर को दूर से कंट्रोल करके जवाब हल करवाए गए। कहीं ब्लूटूथ डिवाइस का इस्तेमाल हुआ, कहीं पर डमी कैंडिडेट बैठाए गए, कहीं पर ओएमआर शीट तक बदल दी गई। धीरे धीरे ये पूरा खेल जो है ये करोड़ों के धंधे में तब्दील हो गया। कोई पेपर बाहर निकालता है, कोई जवाब तैयार करता है, कोई छात्र ढूंढता है और कोई करोड़ों की डील करवाता है। और इस खेल में कोचिंग सेंटर अपना बिजनेस बढ़ाते हैं, सॉल्वर गैंग पैसा कमाता है, दलाल मध्यस्थता करते हैं और सिस्टम के अंदर बैठे लोग पैसे के लालच में मदद कर देते हैं। सबसे डरावनी बात यह है कि इतने बड़े पेपर लीक बाहर बैठे लोग अकेले नहीं करते। ज्यादातर बार पेपर सिस्टम के अंदर से निकलता है और हर नए लीक के साथ मेहनत करने वाले लाखों छात्रों के भरोसे को तोड़ दिया जाता है। और इसमें एक बड़ी भूमिका कोचिंग सेंटर, सॉल्वर गैंग की होती है, जिन्होंने भारत में अड्डा बना लिया है। देखिए, भारत में जब कभी पेपर लीक होता है तो कोचिंग इंडस्ट्री का हर बार नाम आता है, हर बार लगभग इनका नाम आता है। हालांकि हम ये कहेंगे कि हर कोचिंग सेंटर गलत नहीं है, लेकिन कई मामलों में जांच एजेंसियों को कोचिंग मालिकों, शिक्षकों और सॉल्वर गैंग के बीच गहरी साठगांठ के सबूत मिले। वजह बहुत साफ है, आज कोचिंग सिर्फ पढ़ाई नहीं है बल्कि हजारों करोड़ रुपए का बिजनेस बन गई है। किसी भी संस्थान के लिए सबसे बड़ा विज्ञापन उसका रिजल्ट और सिलेक्शन है। जितने ज्यादा टॉपर्स उतने ज्यादा नए बच्चे, और जितने ज्यादा नए बच्चे उतने ज्यादा पैसे। यही वजह है कि कुछ लोग हर हाल में सिलेक्शन चाहते हैं, चाहे गलत रास्ता क्यों न चुनना पड़े। कई मामलों में आरोप लगे कि कुछ कोचिंग सेंटरों ने सिस्टम के अंदर बैठे लोगों से मिलकर पेपर पहले हासिल कर लिए। कहीं वीआईपी बैच चलाए गए, कुछ चुनिंदा छात्रों तक जवाब पहुंचाए गए, तो कहीं सॉल्वर गैंग के जरिए परीक्षा दिलवाई गई। इस पूरे खेल में करोड़ों रुपए घूमते हैं, क्योंकि एक बड़ा सिलेक्शन अगले साल हजारों नए एडमिशन ला कर देता है। और यहीं से शुरू हो जाता है सॉल्वर गैंग का धंधा। ये लोग पैसों के बदले दूसरों की जगह परीक्षा देते हैं, कहीं डमी कैंडिडेट उठाते हैं, बायोमेट्रिक सिस्टम को धोखा देते हैं, कहीं फेक दस्तावेज के जरिए फोटो एडिटिंग से पहचान बदलते हैं, और कई बार डॉक्टर, इंजीनियर और पढ़े लिखे लोग भी इस रैकेट में शामिल हो जाते हैं। सबसे दुखद बात यह है कि इस पूरे सिस्टम का सबसे बड़ा शिकार वही छात्र है जिसका जिक्र हमने पहले किया, जो ईमानदारी से मेहनत कर रहा है,
क्योंकि उसके सामने ऐसे लोग खड़े हैं जिनके पास पैसा, पहुंच और शॉर्टकट है। फिर धीरे धीरे मेहनत करने वाले छात्रों को लगता है कि सिस्टम में ईमानदारी बची नहीं है और इसका खामियाजा कई बार जिंदगी से भी गुजारना पड़ता है। अब अगर आपको यह लगता है कि ये किसी एक राज्य की समस्या है तो आप गलत हैं। आज इस वीडियो में आपको बताएंगे किन किन राज्यों में पेपर लीक ने युवाओं का भरोसा तोड़ा, क्योंकि पेपर लीक अब अपवाद नहीं है, ये धीरे धीरे पूरे देश की समस्या बन गया है। पिछले कुछ सालों में देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसे मामले सामने आए जिन्होंने लाखों युवाओं को सोचने पर मजबूर किया कि क्या इस सिस्टम में ईमानदारी से मेहनत करके नौकरी हासिल हो सकती है। सबसे ज्यादा नाम राजस्थान का चर्चा में रहा। रीट 2021 पेपर लीक, पुलिस भर्ती, पटवारी, लाइब्रेरियन और कई दूसरी परीक्षाओं में पेपर लीक के आरोप लगे। कई बार सरकार ने इंटरनेट बंद किया, लाखों पुलिसकर्मी लगाए, लेकिन इसके बावजूद सवाल परीक्षा से पहले बाहर पहुंच गए। कुछ मामलों में बसों और होटलों के बंद कमरों में छात्रों को जवाब रटवाने तक के आरोप लगे। धीरे धीरे राजस्थान पेपर लीक माफिया शब्द ये बड़ी आम चर्चा का हिस्सा बन गया। बिहार भी 12 विवादों में रहा। बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बोर्ड परीक्षाएं, दूसरी सरकारी भर्ती पेपर वायरल होने लगे, धांधली के आरोप लगे। यूपी में यूपीटीटी 2021 पेपर लीक का मामला इतना बड़ा हुआ कि परीक्षा रद्द करनी पड़ी। गुजरात, झारखंड, उत्तराखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र में भी समय समय पर सॉल्वर गैंग, डमी कैंडिडेट, ऑनलाइन हैकिंग के मामले सामने आए। मध्य प्रदेश का व्यापम स्कैम तो पूरे देश के लिए चेतावनी बना। इसकी कहानी तो अपने आप में डराने वाली है। कैसे करोड़ों रुपए, राजनीतिक पहुंच और सिस्टम के अंदर बैठे लोगों का संगठित नेटवर्क लोगों की जिंदगियां तक ले गया। लेकिन दिक्कत यह है कि हर बार चर्चा हुई, हर बार बदलाव की बात कही गई, जांच बैठी, गिरफ्तारियां हुई, लेकिन कुछ महीनों बाद फिर एक नया पेपर लीक। और इसीलिए छात्रों के मन में आ गया कि इस देश में मेहनत से कहीं ज्यादा क्या पैसे और पहचान की बात तो नहीं है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण व्यापम है। अगर भारत के सबसे बड़े और सबसे डरावने पेपर लीक घोटाले की बात की जाए तो व्यापम स्कैम का नाम सबसे ऊपर आता है। यह सिर्फ पेपर लीक का मामला नहीं था, बल्कि एक ऐसा घोटाला था जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े किए। मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेजेस, सरकारी नौकरियों और भर्ती परीक्षाओं में सालों तक फर्जीवाड़ा चला। आरोप लगे कि पैसे लेकर लोगों की परीक्षा पास करवाई गई, सीट दिलवाई गई, नौकरियां लगवाई गई, सरकारी नौकरियों को बेच दिया गया। इस पूरे खेल में सॉल्वर गैंग, दलाल, अधिकारी, नेता, सिस्टम के अंदर बैठे लोग शामिल थे। कहीं दूसरे लोग छात्रों की जगह परीक्षा देने बैठे, रोल नंबर को बदला गया, कहीं पैसे लेकर मेरिट तक बदलने के आरोप लगे। लेकिन व्यापम को सबसे खतरनाक सिर्फ उसका भ्रष्टाचार नहीं बनाता, बल्कि उससे जुड़ी रहस्यमयी मौतें भी बनाती है। इस मामले से जुड़े कई गवाहों, आरोपियों और संदिग्ध लोगों की मौत ने पूरे देश को हिला दिया। मेडिकल छात्रा नर्मदा डामोर की मौत, पत्रकार अक्षय सिंह की अचानक मौत और कई संदिग्ध हादसों ने इस घोटाले को बहुत भयानक बना दिया। लोगों के मन में सवाल उठने लगा, क्या सिर्फ पेपर लीक था या फिर सिस्टम के अंदर बहुत बड़ा खेल चल रहा था। व्यापम ने देश को पहली बार दिखाया कि पेपर लीक सिर्फ चीटिंग नहीं, बल्कि करोड़ों रुपए, राजनीतिक पहुंच और सत्ता से जुड़ा एक ऐसा नेटवर्क है जो जरूरत पड़ने पर सच को दबा भी सकता है। और सबसे दुखद बात यह रही कि इस पूरे घोटाले में सबसे ज्यादा नुकसान उन ईमानदार छात्रों का हुआ जो अपनी मेहनत के भरोसे परीक्षा देने पहुंचे थे। हाँ, पेपर लीक लाखों छात्रों की हालत तोड़ रहा है, क्योंकि पेपर लीक से परीक्षा रद्द थोड़ी करता है, लाखों छात्रों को मेंटली तोड़ देता है। एक छात्र महीनों या कई बार सालों तक सिर्फ एक परीक्षा की तैयारी करता है। वो दोस्तों से दूर होता है, परिवार से कम बात करता है, सोशल मीडिया छोड़ता है, अपनी पूरी जिंदगी एडमिट कार्ड और रिजल्ट के भरोसे रोकता है। लेकिन जब वही परीक्षा पेपर लीक की वजह से रद्द होती है तो सिर्फ एग्जाम नहीं टूटता, उसके साथ छात्र का भरोसा, उम्मीद, मानसिक शांति भी टूटती है। फिर से फीस भरनी पड़ती है, फिर से किराया देना पड़ता है, फिर से किताबें खोलनी पड़ती है। जिनकी उम्र सीमा खत्म होने वाली होती है उनके लिए हर रद्द परीक्षा की सदमे सी होती है। सबसे दुखद बात यह कि इस दबाव का असर अब छात्रों की मेंटल हेल्थ पर दिखने लगा है। कोटा जैसे शहरों से लगातार सुसाइड की खबरें आती हैं। इन बच्चों ने उसमें कंपटीशन, लगातार असफलता, सिस्टम से डिसअपॉइंट होने की बात लिखी है। सबसे डरावनी बात कि इस पूरे सिस्टम में सबसे ज्यादा सजा उसी छात्र को मिली जिसे कोई गलती नहीं थी। वो इसलिए परेशान हुआ क्योंकि किसी ने पेपर लीक करवा दिया था। अब सवाल कि सरकारें सिस्टम पेपर लीक को रोकने में नाकाम क्यों रही? क्योंकि 10 साल में लगभग 90 बार पेपर लीक हुए। हर नए पेपर लीक के बाद देश में लगभग वही कहानी आती है कि पेपर लीक हुआ, छात्रों का विरोध, जांच के आदेश, कुछ की गिरफ्तारी, कुछ बड़े बड़े बयान, वादे और कुछ समय बाद पूरा मामला ठंडा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही कि इतने सालों के बावजूद पेपर लीक रुक क्यों नहीं रहा? सरकारें हर बार दावा करती है, इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ाई जाती है, सीसीटीवी बायोमेट्रिक सिस्टम लगाए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद बार बार पेपर लीक हो रहा है। लोगों के मन में शक और गहरा हो रहा है कि समस्या सिर्फ सुरक्षा नहीं, सिस्टम के अंदर बैठे लोग भी हैं।
कई मामलों में जांच एजेंसियों ने अधिकारियों कर्मचारियों की भूमिका पर सवाल उठाए। गिरफ्तारियां हुई, लेकिन बहुत कम बार किसी बड़े जिम्मेदार व्यक्ति पर ऐसी कार्रवाई हुई जिससे संदेश साफ जाता। यही वजह है कि पेपर लीक करने वाले गिरोह बार बार नए नए तरीके खोजते हैं। सबसे बड़ी समस्या जवाबदेही की है। लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित होता है, परीक्षाएं रद्द होती हैं, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन असली जिम्मेदारी तय करने में सिस्टम अक्सर बच जाता है। धीरे धीरे छात्रों के मन में भावना बैठने लगती है कि सिस्टम तो धैर्य मांगता है, लेकिन खुद अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेने से बचता है। इस पूरी कहानी में एक तरफ वो छात्र हैं जो रात रात भर ईमानदारी से पढ़ते हैं, और दूसरी तरफ वो सिस्टम जहां कुछ लोग मेहनत नहीं बल्कि पहुंच और पैसे से सब कुछ बदल देते हैं। और शायद यही सबसे बड़ा खतरा है, जब लाखों युवा सिस्टम से उम्मीद खोने लगते हैं। देखिए, देश को समझना होगा, सरकारों को समझना होगा कि अगर पेपर लीक की कहानी नहीं रुकी तो इसका असर सिर्फ आज की परीक्षाओं तक नहीं बल्कि पूरे सिस्टम और आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा। जब एक छात्र सालों की मेहनत के बाद भी ये महसूस करता है कि उसका रिजल्ट सिर्फ उसकी पढ़ाई पर नहीं बल्कि सिस्टम की ईमानदारी पर है, तो धीरे धीरे उसका भरोसा टूटने लगता है। अगर यही भरोसा पूरी पीढ़ी में खत्म हो गया तो फिर परीक्षाओं का मतलब बदल जाएगा। आज लाखों युवा सरकारी नौकरी को सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि सुरक्षित भविष्य और सम्मान का रास्ता मांगते हैं। लेकिन अगर बार बार यही संदेश गया कि पेपर लीक हो सकता है, परीक्षा रद्द हो सकती है, सिस्टम अंदर से ज्यादा खेला करता है, तो सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ छात्रों का नहीं, देश का होगा। क्योंकि छात्र या तो दौड़ से बाहर हो जाएंगे, या सिस्टम का भरोसा खोएंगे, या शॉर्टकट अपनाएंगे, और इसका नुकसान देश को होगा, क्योंकि देश को सही प्रतिभा नहीं मिलेगी, देश अंदर से खोखला हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पेपर लीक सिर्फ अपराध नहीं है बल्कि पूरे भविष्य के भरोसे का सवाल है। सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या भारत का परीक्षा सिस्टम अभी भी भरोसे पर खड़ा है? ये कहानी सिर्फ पेपर लीक की नहीं थी, उस भरोसे की कहानी थी जो बार बार टूट रहा है, और फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि शायद अगली बार ठीक हो जाएगा। सवाल सिर्फ सिस्टम से नहीं है, हमसे भी है। क्या हम एक ऐसे सिस्टम को सामान्य मान रहे हैं जहां मेहनत ज्यादा, ताकत, पहुंच काम कर रही है? क्या हम हर बार खबर देखकर गुस्सा तो करते हैं लेकिन फिर भूल जाते हैं, और यही पेपर लीक करने वालों को मौका देता है? क्या आने वाली पीढ़ी के लिए ईमानदारी से परीक्षा देना सिर्फ सपना हो जाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है और ये डरावना सवाल है। इसीलिए आज जरूरत सिर्फ सवाल उठाने की नहीं है बल्कि सरकारों से जवाब मांगने की है, क्योंकि जब तक जवाबदेही नहीं तय होगी तब तक हर नया पेपर लीक सिर्फ एक खबर बनकर रहेगा और हर छात्र उस दर्द को फिर से जीता रहेगा। इसलिए अगर आप मानते हैं कि परीक्षा का मतलब मेहनत होना चाहिए, ना कि सिस्टम की पहुंच, तो आप भी इस आवाज को आगे बढ़ाइए और ये सवाल खुद से पूछिए, क्या हम सिस्टम बदलना चाहते हैं या फिर एक और खबर का इंतजार करना चाहते हैं? और ये बहुत बड़ा खतरा है जब लाखों युवा सिस्टम से उम्मीद खोने लगे। वो जमाना और था जब सवाल पेपर में थे, आज सवाल सिस्टम पर है। सरकारों को समझना होगा, बेहतर भविष्य के लिए देश के छात्रों के लिए। आशा करते हो समझेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।